और इससे पहले संबित पात्रा ने क्या आरोप लगाए थे ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही है। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं। मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी। मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। और बीजेपी के इसी आरोप का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया था। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, अब सवाल तो यही उठता है कि जिस रिपोर्ट को ही अप्रूव्ड नहीं बता रहे हैं मनीष सिसोदिया, कह रहे हैं कहां से रिपोर्ट आई है, बताइए क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई। देखिए, जब ये अखबार में खबर छपी है उसके पहले तक ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं हुई थी और इसी को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया ये बात कह रहे हैं कि एक तो मैटर सब जुडिस है, दूसरी बात ये कि अभी तक ये कोर्ट में दाखिल नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक आज ये सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट पैनल की जो ऑडिट टीम की जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो सवाल खड़े किए गए हैं पैनल की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़ा करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार को। अब सवाल ये है कि परसेप्शन का मसला है। देखिए, पूरी सियासत जो होता है वो परसेप्शन का सवाल होता है। वो जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत थी उस समय बार बार दिल्ली सरकार आरोप लगा रही थी केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही है। और अब केंद्र सरकार जो कह रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से आपने जो सुना संबित पात्रा ने जो कहा कि दरअसल दिल्ली सरकार ने बेवजह हाय तौबा मचाया हुआ था और जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन का डिमांड रखा था, जिसके चलते बाकी राज्यों में दिक्कत हो सकती थी, बाकी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोगों की जान गई। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बात यही आएगी कि जो कमेटी बनी उस कमेटी के हेड हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के एक डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, और 2 ब्यूरोक्रेट थे, एक केंद्र सरकार के सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और एक दिल्ली सरकार के। हो सकता है कि सवाल इस पर भी उठे, क्योंकि इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि दिल्ली ये जो रिपोर्ट, पैनल की रिपोर्ट है, उसमें कुछ अस्पतालों के 4 अस्पतालों के नाम रखे गए हैं। इसमें कहा गया कि उनके पास बहुत कम बेड्स थे, बावजूद उससे उन्होंने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड किया। तो ऐसे में परसेप्शन की लड़ाई में पहले आम आदमी पार्टी सरकार कहीं न कहीं 20 थी, अभी वो कटघरे में है और
बीजेपी और केंद्र सरकार इसको भुनाने की हर संभव कोशिश करेगी। और मनीष सिसोदिया जो बात करे उसको समझने की जरूरत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में पैनल की रिपोर्ट अभी दायर हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले सिलेक्टिवली वो चीजें मीडिया में आती हैं और उसको लेकर जब तक लोग अखबार पढ़ते तब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों बिल्कुल प्रभाकर, अब ये देखना होगा कि वाकई में जो आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं कि अप्रूव्ड रिपोर्ट है ही नहीं, ये देखना होगा कि अप्रूव्ड है या नहीं, उसमें वाकई में सदस्यों के सिग्नेचर हैं या नहीं। प्रभाकर, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे। फिलहाल शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।